हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की ट्रेनिंग में जितनी मोटी मोटी बातें समझ में आई, मैं चाहूँगा कि आप लोगों तक शेयर करूँ ताकि आप लोग इससे खबरदार हो जाएं और आप लोगों को सही जानकारी मिल जाए और आप लोग राहत की सांस लें। आज की ट्रेनिंग में जो अहम बातें सामने आई है, मैं उनको कुछ पॉइंट्स के जरिए आप लोगों तक पेश करना चाहूँगा। पहला पॉइंट्स है कि डॉक्यूमेंट्स किस किस को नहीं लगेगा, और दूसरा पॉइंट्स है कि डॉक्यूमेंट्स किस किस को लगेगा। पहला पॉइंट्स को आइए डील करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किस किस को नहीं लगेगा। नंबर 1, जिसका अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है उसको डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, और जिसका अपना नाम नहीं है और उसका पेरेंट्स का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में मौजूद है तो ऐसे भी शख्स को डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा। ये 2 नंबर पॉइंट हुआ। नंबर 3, जिसका अपना भी नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं हो, उसके पेरेंट्स में से, माँ बाप में से उसका भी नाम नहीं हो, और अगर उसके कोई भी ब्लड रिलेशन में, उसका कोई भी ब्लड रिलेशन यानी जो उसके खूनी रिश्तेदार हैं जिससे उनका ब्लड शेयर होता है, जैसे चचा, फूफी, बहन, भाई, ये सब का भी नाम, जैसे दादाजी, अगर ग्रैंडफादर है या अंकल है, ब्रदर है, सिस्टर है, इन लोगों का भी अगर नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो ऐसे हालत में उस शख्स को भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। पहले हम लोग जानते थे कि जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन उसका पेरेंट्स का है तो उसको ये डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। लेकिन अभी अब क्या है कि जिसका अपना नाम नहीं है 2002 की वोटर लिस्ट में और उसका पेरेंट्स का है तो उसको भी नहीं देना होगा, और जिसका अपना भी नहीं है, पेरेंट्स का भी नहीं है, लेकिन रिश्तेदार में से है यानी ब्लड रिलेशन में जो है उनका अगर कोई नाम मिल जाए तो उसको भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। तो ज्यादातर लोग ऐसे आराम से बच जाएंगे। तो आइए सुनते हैं कि डॉक्यूमेंट्स किसको लगेगा। जिसका अपना नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है, उसके पेरेंट्स का भी नहीं है, और वो शख्स किसी खूनी रिश्तेदार यानी किसी ब्लड रिलेशन को भी दिखा नहीं पा रहा है कि मेरा कोई रिलेटिव या कोई भाई बहन या कोई अंकल, दादा, किसी का भी नाम अगर वो आदमी नहीं दिखा पाए तो ऐसे हालत में उस शख्स को उन 11 डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स अपना और एक एक करके अपने माँ बाप का, उन्हीं 11 में से आपको देना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि ऐसे लोग जिनका अपना भी नाम ना हो 2002 के वोटर लिस्ट में, उसका पेरेंट का भी ना हो, उसके कोई जो रिलेटिव है ब्लड रिलेशन में उसका भी नाम ना हो, कितने ही लोग होंगे, बहुत कम लोग होंगे। तो कुछ ही नंबर के तादाद में ऐसे लोग हो सकते हैं, तो उन लोगों को ही अब डॉक्यूमेंट देना होगा। एक पॉइंट्स और है कि किसी का अगर नाम में कोई गलती है, ये बात हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि किसी के नाम में अगर छोटा मोटा कोई गलती है तो उसको बीएलओ आराम से कंसीडर कर लेगा, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। और उसके बावजूद भी अगर आप उस गलती को ठीक करना चाहेंगे तो आप करेक्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी वक्त जब आपका एनुमरेशन का काम चलेगा, आप बीएलओ के जरिए या खुद से भी ऑनलाइन करके उसको आप करेक्शन करवा सकते हैं सेम टाइम पे, और नहीं भी कराएंगे तो आराम से हो जाएगा। एक वो बात हो गई। अब रहा कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट में अभी नाम नहीं उठा है और उनका एज हो चुका है और अभी इस एसआईआर के दौरान वो नाम नहीं उठा पाया था। तो ऐसे लोग जिनका एज हो चुका है, 18 साल हो चुका है, वो उस एसआईआर के एनुमरेशन के दौरान, फॉर्म फिलअप के दौरान आप डायरेक्टली अपने बीएलओ के जरिए ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में आप अपने बीएलओ के थ्रू उस आदमी का नाम आराम से उठा सकते हैं। तो आप लोग घबराइए नहीं, जिसका नाम अभी नहीं उठा है तो आप लोग इसी दौरान बीएलओ के थ्रू वो नाम उठवा लें। लेकिन नाम उठाने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा।